गांधी मेमोरियल अस्पताल में हुए गैंगरेप पर पीड़िता और उसके भाई का 2 दिन बाद बयान सामने आया। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ 8 और 9 जून की दरमियानी रात 5 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम। किशोरी का फोटो वायरल करने, ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म, नशीली दवा खिलाकर किया दुष्कर्म। महेंद्र नाम का बाट बॉय अपने रूम पर ले जाकर किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने छेड़छाड़ की FIR कर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ की घटना का किया था खुलासा। किशोरी ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की। जिन 5 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है उनका नाम हर्ष, मनीष, महेंद्र, विकास और सुरेंद्र है। अमैया थाना क्षेत्र की घटना है। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के गांधी मेमोरियल अस्पताल में सीधी जिले की निवासी अपने मां का इलाज कराने आई 16 वर्षीय किशोरी बतौर अटेंडेंट 8 दिनों से अस्पताल में रह रही थी। उसकी मां करीबन 20 दिन से ENT विभाग में भर्ती थी, जिसके साथ 8 और 9 जून की दरमियानी रात अस्पताल के वार्ड बॉय और 4 अन्य लोग द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने दुष्कर्म जैसी घटना को दबाने का पूरा प्रयास किया और पुलिस को भी सूचना नहीं दी। दूसरे दिन दोपहर में पुलिस को सूचना दी कि 2 व्यक्तियों द्वारा किशोरी के सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और एक मुख्य आरोपी महेंद्र को हिरासत में लेते हुए 2 अज्ञात व्यक्तियों को खिलाफ FIR दर्ज कर विवेचना की जा रही है कि किशोरी का कथन भी न्यायालय में कराया गया। और SP ने छेड़छाड़ की घटना का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद ही पीड़िता और उसके परिजन मीडिया के सामने आए और पूरे घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में नर्स ने मेरे जानकारी लिखवाई थी, जिस पर मेरा नंबर लिखा था और वहां पर आरोपी महेंद्र भी बैठा था। दूसरे दिन मेरे पास एक WhatsApp पर हाय का मैसेज आया और तो हमने पूछा कि कौन हो, तो उसने बताया तुम्हारे फ्रेंड। हमने जब पहचान पूछा तो उसने कहा बाद में बताएंगे। तब हमने उसका नंबर सेव कर लिया। मैंने अपने फ़ोटो का स्टेटस लगाया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और मेरी फ़ोटो को एडिट कर भेजा और मुझसे कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो करो, जहाँ बुलाता हूँ वहाँ आ जाओ, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दूँगा और तुम्हारे पेरेंट्स को भी भेज दूँगा। मुझे उसने बुलाया, मैं नहीं गई और उसने दूसरे दिन भी बुलाया, मैं नहीं गई। एक दिन रात में मेरा गला दर्द हो रहा था, उसने मुझे 2 टैबलेट दिया था, जिसे मैं 7 बजे खाई थी और 11 बजे खाई थी। उसने कहा 2-3 घंटे में इसका असर होगा। उसने मुझे एक मैसेज किया कॉल करो। जब मैंने कॉल किया तो बोला 1 बजे सुपर स्पेशलिटी के गेट पर आ जाना। तो मैं 1 बजे गई। तब मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, सर चकरा रहा था। हमने कहा मेरी फ़ोटो डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊँ। ने मना किया तो मुझे घसीटते हुए रूम में लेकर गया। आधे रास्ते में किसी का फ़ोन आया तो उसने पूछा कि हॉस्पिटल से एक लड़की गायब हुई है, तुमने तो नहीं गायब किया। तो उसने फ़ोन काट दिया और फ़ोन फ्लाइट मोड में डाल दिया। मैं वहाँ गिर गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रूम ले गया है और मेरा साथ गलत भी किया और उसके बाद मुझे लाकर रोड पे छोड़ दिया। अस्पताल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया, BP चेक किया और कह रहे हैं कि झूठ बोल रही है। इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों जो पीड़िता ने नाम बताया है, मुख्य आरोपी महेंद्र को बताया है और 4 अन्य के नाम बताए हैं, जिनका नाम हर्ष, महेंद्र, मनीष, विकास और सुरेंद्र है। वहीं पीड़िता के मां और भाई ने मीडिया के सामने खुलकर बोला है। जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। फिलहाल अब पीड़िता के बयान के बाद आगे नया मोड़ आएगा। लेडीज आई थी तो उन्होंने मेरे से नंबर, नाम वगैरह सब लिखवाया। उन्होंने बोला ज़रूरी लिखवा दो, तो मैंने उसमें लिखवाया सब नंबर वंबर। मतलब उन्होंने ले जाकर वहाँ रखा जहाँ सिस्टर बैठती हैं, तो वहाँ वो महेंद्र भी वहीं बैठा था टेबल में। उन्होंने उसी टेबल में रखा, बगल में चेयर रख के वही बैठा था। तो फिर उसके बाद मैं चली आई वहाँ से। उसके दूसरे दिन मेरे से मैसेज आया हाय, तो मैं पूछी कौन? तो उसने बोला तुम्हारी फ्रेंड। तो मैंने बोला कहाँ से? तो उसने बोला बाद में बता दी। तो मैंने नंबर सेव कर लिया। मैंने सोचा मेरी कोई फ्रेंड होगी। फिर मैंने स्टेटस लगाया तो उसने मेरी स्क्रीनशॉट ली फ़ोटो की और दूसरे दिन उसको एडिट करके मेरे इसमें भेजा और बोला कि अगर मैं जो बोलता हूँ वो करो, जहाँ बुलाता हूँ वहाँ, वरना मैं वायरल कर दूँगा, तुम्हारी फ़ोटो तो तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूँगा। तो मैं उस दिन नहीं
नहीं गई, उसके बुलाने पे मैं नहीं गई। फिर दूसरे दिन बुलाया, मैं उस दिन भी नहीं गई। फिर एक दिन वो रात में मैंने बोला मेरा गला दर्द हो रहा, तो उसने मुझे 2 टैबलेट दी थी, जिसमें से एक मैंने 7 बजे खाई थी, एक 11 साढ़े 11 के लगभग खाई। उसने बोला 2-3 घंटे में इसका असर होगा। तो उसके बाद फिर मुझे रात में मैसेज किया, बोला कॉल करो। मैंने उसे कॉल किया, बोला कि 1 बजे के लगभग तुम वो सुपर के गेट के पास आ जाना। मैं गई 1 बजे सुपर गेट के पास। वहाँ से मतलब मेरा बहुत सर घूम रहा था, बहुत हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। तो मैं बोली मेरी फ़ोटो डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने बोला कि पहले रूम चलो तुम। तो मैं रूम नहीं जा रही, तो मुझे मतलब घसीटते हाथ पकड़ खींचते लेके गया रूम। उसके बाद जैसे आधे रास्ते में पहुँचा था, हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया था। तो उन्होंने ये हॉस्पिटल में उन्होंने ये बोला कि यहाँ से एक लड़की गायब हुई है, तो क्या तुम गायब की हो? तो उसने कुछ नहीं बोला, फ़ोन काट दिया और फ्लाइट मोड में डाल दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे बोला कि वहीं पास में गिर भी गई। उसके बाद मैं रूम, मुझे ऐसा महसूस हुआ मुझे रूम ले गया और रूम में मेरे साथ गलत भी किया है वो, और उसके बाद लाके मुझे रोड में छोड़ भी दिया है वो। नहीं, आप उसके बाद का जो वाकया है आपको याद नहीं रहा? मतलब जब टैबलेट खिलाया उसके बाद से टैबलेट का मतलब नशा लग रहा था, पूरे सर घूम रहे थे, आँख अच्छे से नहीं खुल रही थी, हाथ पाँव एकदम कांप रहे थे। हॉस्पिटल में जब आपको भर्ती किया गया उस समय का कुछ वाकया याद हो? हॉस्पिटल में भर्ती किए तब ब्लड टेस्ट हुआ है और बीपी वगैरह चेक हुई है, और वही क्या कहते हैं बॉटल बस चढ़ाए हो गया। डॉक्टर क्या बात कर रहे थे आपस में, कुछ ऐसा सुना? डॉक्टर तो ये बोल रहे थे कि झूठ बोल रही है, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपने उसका जब विरोध किया तो उसका आपका कहना है कि जब आपने विरोध किया तो मुंह दबा रहा था, खींच रहा था? हाँ, मतलब भागने की कोशिश कर रही थी, तो उसने मेरा मुंह दबा के ले गया, और मुंह दबाए कुछ दिन में तो मैं वहीं पास गिर भी गई कुछ दिन में। कितने लोग इस वारदात में रहे होंगे जो शामिल थे? 4 लोग। जो मतलब आपके साथ गलत करने वाले थे, ये 4 लोग शामिल थे। हाँ। क्या क्या नाम होंगे उनकी, कुछ पहचानती हैं? उनको पहचानती हैं कुछ? हर्ष, महेंद्र और मनीष और विकास और सुरेंद्र। तो ये इसमें से कौन सा आदमी था संपर्क में जो आपको पहले? महेंद्र के कहने पर आप रूम तक गए? हाँ, मैं गेट ही तक गई हूँ, वहाँ से मुझे खींचते लेके गया वो गेट से। कोई अश्लील फोटो थी, ब्लैकमेल कर रहा था, कैसी फोटो है वो? फोटो मेरी मतलब फुल फोटो स्टेटस है, उसके स्क्रीनशॉट लेके वो एडिट करवाया था उसे, इसीलिए आपको बुलाया था कि हाँ। क्या बोला था फोन पर? उसने बोला कि तुम आ जाओ और यहाँ गेट के पास फोटो तुम्हारी डिलीट कर दूंगा, कुछ नहीं होता, अगर नहीं आओगी तो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दूंगा मैं। उसने बोला कि तुम्हारे भाई का नंबर भी मेरे पास है, तुम्हारे पापा का भी नंबर मेरे पास है। घटना के बाद भी धमकी दी गई, क्या कह रहा था, क्या धमकाया था, क्या बोला था? घटना के बाद धमकी दी गई थी आपको, क्या बोल रहा था वो? बोला कि जाकर तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगी और ना ही कुछ बताओगी, ना ही मेरा नाम आना चाहिए कहीं, और अगर आए तुम्हारी फोटो वगैरह वायरल कर दूंगा मैं। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने भी कुछ कहा या कुछ धमकाया? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने। अभी कैसा महसूस होता है आपको, क्या लगता है कि? चोट लगी है पैर में और सर में। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं। कहाँ जाएंगे? कोर्ट में आप बयान देने आई थी, क्या बोला कोर्ट में? कोर्ट में तो जो मैंने बोला वही लिखा गया कोर्ट में, और साइन भी करवाया उन्होंने, मुझे पढ़वाया फिर साइन करवाया। क्या बोला कोर्ट में, आपको बताइए। कोर्ट में यही कि उसने मुझे टैबलेट खवाई थी, और टैबलेट खिलाने के बाद ब्लैकमेल किया, फोटो वगैरह एडिट करवा के बुलाया मुझे, वहाँ पास रूम के अंदर भी ले गया, वहाँ से घसीटते मुझे, गलत भी किया उसने मेरे साथ। पुलिस को सबने बताया था आप ये सब? पुलिस को ऑल टोटल मैंने एक चीज़ बताई है, लेकिन नहीं लिखा उन्होंने? नहीं, उन्होंने लिखा ही नहीं है। क्या आपके साथ रेप हुआ है? हाँ। कितने लोग थे? मुझे नहीं याद है। कोई याद नहीं? नशे में थे आप? हाँ, मतलब आँखों कुछ खुल ही नहीं रही थी। जब आप होश में आई तो अपने आप को कहाँ पाई? रोड के पास पाई मैं अपने आप को। रोड पर? हाँ। क्या डॉक्टर दबाव बना रहे थे आप पर? ठीक है। रात को मैं खाना खाई और लेटी थी खाना खा के, तो देखी कि ये बगल में मेरे लेटी है। ऐसे 1 बजे करीब मेरी आँख लग गई, तो 20 मिनट बाद जागी तो देखी तो ये बगल में नहीं थी। तो जो महेंद्र था तो पहले से मुझे लग रहा था कि ये मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जब नींद खुली तो मैं ढूंढते ढूंढते बाहर तक गई, तो बाहर जो सिक्योरिटी लगे थे तो उनसे पूछी कि
एक कोई लड़की बाहर गई है, तो बोले हाँ गई है। तो हम ढूंढते ढूंढते गेट के बाहर गई, गेट के बाहर देखी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम सुनसान था। तो वहीं खड़ी थी, तो वहाँ सीधे से मतलब गेट के उस पार से ये देखे कि थोड़ी चल के आई और वहीं गिर गई। फिर वहाँ गिर गई तो वहाँ से उठा एक बाइक वाला आया, तो बोला क्या हो गया, तो बताए तो वो बाइक में बिठा के यहाँ गेट तक अंदर तक छोड़ा। फिर वहाँ से स्ट्रेचर में वहाँ अंदर ले गए, गार्ड थे, तो अंदर ले गए तो 2 ठो बाटल चढ़ाए और नाक में नली वोली डाले, वो जो खाई होगी गोली वोली खिलाया होगा तो उल्टी हो जाएगी। फिर वहाँ ले गए लेबर रूम में, तो वहाँ खून निकाले, वो खून की जांच हुई और फिर वहाँ से बोले कि जब तक कोई केस नहीं होगा तो हम कुछ इलाज नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से फिर हम लोग लेके यहाँ चले आए जहाँ भर्ती थी। क्या हुआ, आपका क्या लगता है? लगता है ये है कि जब वो बहला फुसला के ले गया था तो उसके साथ कुछ गलत किया हो। नहीं, जैसे कि बच्ची ने आपको बताया होगा, तो घटनाक्रम क्या था, कितने लोग शामिल थे उसमें और क्या क्या हुआ? अभी धमकी मिल नहीं, और पुलिस ने तो ये धमकाया नहीं है, और बस यही बोल रहे थे कि ये होश में है, ये बोल रही है, झूठ बोल रही है कि हम बेहोश हैं, होश में है। नहीं, जैसे बच्ची बता रही है कि उसके साथ रेप हुआ और वहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को दबाने के लिए कहा क्या? और यहाँ पर कोर्ट में आपने क्या बताया? कोर्ट में तो मुझे अंदर जाने ही नहीं दिए। कोर्ट में आपका बयान नहीं हुआ? नहीं। कि दवाई दिया एक वार्ड बॉय ने, महेंद्र नाम है उसका, उन्होंने 2 दवाई दिया, बोला एक कभी खा लो, 11 बजे रात खा लो। वो दोनों दवाई को खाई, उसके बाद बोली मेरा सर दर्द हो रहा, ये हो रहा, मम्मी सबने बताई, मम्मी हो गया, बोली सो जाओ ठीक हो जाए। फिर वो बाथरूम करने बाहर गई तो उसका फोन मैसेज आया कि तुम बाहर सुपर अस्पताल के सामने आ जाओ। वो बोली, उसकी फोटो वोटो कुछ लिया था, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में नंबर सेव कर लिया था। तो उन्होंने बुलाया सुपर के अस्पताल के सामने, वहाँ वो पहुँच गई। उसके बाद उसका सीना झपके उसका सर घूम रहा था, वो बताई जो मुझे। फिर उसके बाद उसको रूम बोला, ले गए, रूम लेके चले गए। रूम ले जाने के बाद उसको बोली अंदर भी ले गए जबरन, हाथ गए, 2-3 लोग और आ गए, कौन है वो पहचान भी नहीं पा रही थी। एक महेंद्र है जो उसको फोन किया था, फोन करके बुलाया था, वही महेंद्र जिसने टैबलेट जो टैबलेट दिया था वही बुलाया था। फिर दूसरा वार्ड बॉय भी था, वो फिर अस्पताल से फोन ऑन गया कि कोई लड़की गायब है, उसको भी शायद फोन गया, वो बहन बता रही थी कि उसको फोन गया है, फोन वो काट दिया, फ्लाइट मोड में फोन डाल दिया। और उसके बाद फिर बोली मुझे कुछ ज्यादा होश नहीं था, उसके गले और सर और पैर हर जगह चोट, दर्द पूरे शरीर में था। तो उसको रोड में भी होश ही हालत में छोड़ दिया, रोड में उसको होश आया। इधर से चाची लोग भी गई तो रोड के बाहर देख ली, ये अस्पताल चौराहे वाली रोड में गेट के पास गई तो उन्होंने देखा कि खड़ी हुई है रोड। फिर उठाए, फिर एक बाइक में भैया बैठा के अंदर पहुंचाए, स्ट्रेचर में ले जाए अंदर। सर पुलिस गई थी, क्या बातचीत हुई पुलिस की और आप लोगों के बीच में? पुलिस हमारे यहाँ ऐसा गई कि हम खुद अपराधी हैं ऐसा लग रहा था हमें। 2 डग्गा पुलिस घर पहुंच गई, ना कुछ बता रही थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये लोग भी घबरा के बताई नहीं घर में, हम लोग को पता चला पुलिस कुछ नहीं बता रही थी कि मैंने क्या हुआ। सीधे उसको फिर बताएं कि उसके मामा के यहाँ वो लोग रुके हुए, तो उसके मामा के यहाँ पहुंच गई पुलिस, वहाँ से ले आई गोविंदगढ़ थाना। गोविंदगढ़ थाने में बयान वयान क्या लिए 1 घंटे, ना फोन में बात करने दे रही थी ना कुछ करने दे रही थी। उसके बाद कहीं सिलपरा ले आए, फिर वापस गोविंदगढ़ ले गई, फिर कहीं रेस्ट हाउस में रोके। रात को 1 बजे में फोन कर रहा था कि भैया आप कहाँ ले जा रहे हो, खाना पानी कुछ व्यवस्था बनवा दो, वो भी मरीज है, उनका भी ऑपरेशन हुआ था। ना कोई खाना ना पानी, पुलिस घुमा रही थी, ना मिलने दे रही थी परिजन से। फिर वन स्टाफ में रोके थे, एड्रेस नहीं बता रहे थे कि कहाँ है। मैं बोला घर में रोकूंगा, कल फिर लेके आ जाऊंगा, आप जितने बजे बोलोगे।
ऐसा मतलब बिहेव कर रही थी कि हम खुद अपराधी हैं, भाग जाएंगे। बच्ची ने क्या कुछ बताया आप लोगों से, क्या घटना हुई है उसके साथ? बच्ची बताई कि पुलिस वाले कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे, गोविंदगढ़ थाने में तो कच्चर पचर हल्ला कर रहे थे, ये है वो है, भाग गई, ये कर दी। फिर यहाँ वो वन स्टाफ में मैडम लोग भी थी, यहाँ वो उसने बताया कि ये घटना हमारे साथ हुई है। वो भी घबराई हुई है, नाबालिग का बच्ची बहन हमारी, उसके साथ भी गलत काम हुआ है। कोई न्याय नहीं मिल रहा, पुलिस वाले न कोई धारा लगा रहे हैं, छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। जिन्होंने गलत काम किया कितने लोग थे? वो बहन बता रही 3-4 लोग थे। एक तो मेन था जो फोन करके बुलाया था, दवाई दिया था, सब कुछ किया था। आज कोर्ट में बयान हुए क्या? फिर कोर्ट में भी ले आए, तब भी तक मतलब मिलने दे ही नहीं रहे थे परिजन को कि माने मिल लें, कि पानी की चाय कोई व्यवस्था नहीं, न मिलने दे रहे, जैसे वो चोर हो। पुलिस ने वन स्टाफ में गेट बंद कर लिए, हम लोग को 1 सेकंड नहीं मिलने दिए कि माने पूछ लें क्या है क्या नहीं है। सच बताना भाई, घबराती बच्ची है। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसका अभी तक मुझे FIR ही नहीं मिली। मैं भी शिवा अग्रवाल जी हैं मैया थाना में, वहाँ गया तो FIR की मुझे कॉपी दिए, उसमें मैंने देखा, जो पढ़ा, उनसे मैंने बोला भी कि सर ये इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, वार्ड बॉय का नाम तक आप नहीं लिखे हो। उन्होंने बोला कि जो बच्ची बोली, हम कहें बच्ची नाबालिग है, बोल दी, घबरा के बोल रही है। जो हुआ उसके साथ साथ पुलिस है, फिर अस्पताल के भी सर बता रहे हैं, अस्पताल में आप ले गए, बोल रहे हैं कैजुअल्टी में ले गए, गायनी वार्ड में भी ले गए। अब वो लोग वार्ड थोड़ी जानती कि गायनी वार्ड है कि ये है। और क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, फांसी हो सीधे अपराधी को, इस तरह कृत्य करने वाले को। कुछ भी कर सकता है किसी के साथ। इसमें आप लोगों से कुछ दबाव भी बनाया गया था, कुछ अस्पताल प्रबंधन के? अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी दबाव बनाया ही गया कि आप लिख के, तो कार्रवाई उन्होंने बोला आप पुलिस को कंप्लेन करो, पुलिस को कंप्लेन करो तो उसके बाद हम दवाई करेंगे। दवाई नहीं कर रही थी, फिर बोली आप कार्रवाई अगर चाहते हो तो आप पुलिस बुलवाओ। दवाई नहीं लगा रही थी, बता नहीं रही थी कहाँ है वो, अंदर अस्पताल में क्या जाने कहाँ है। क्या लगता है अभी भी लगातार मामला दबाने का प्रयास किया गया? लगातार दबाया जा रहा, पुलिस के द्वारा भी, अस्पताल के द्वारा भी, सबके द्वारा। 9 जून को शाम को पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियाँ हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क और साइची मिली। हमने बालिका की माँ से संपर्क किया, रात में संपर्क किया, फ़ोन से बात किया और उनसे बात किया कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करानी है, कुछ भी कराना है, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो हमारे पास आएँ और रिपोर्ट करें। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके उपरांत फिर अगले दिन फिर हमने एक टीम भेजी, सिविल में हमारे अधिकारीगण गए और तो उस उनके घर पे कोई नहीं मिला हमें। तो उसके बाद फिर करीब 12:30-1 बजे हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उस सूचना को हमने दर्ज किया और उसके बाद उसका हमने जांच स्टार्ट कर दी, फॉर्मल जांच हमने इसमें स्टार्ट कर दी। इसी बीच हमारे फैमिली से हमारा संपर्क फिर से हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम किसी दूरस्थ स्थान पे हम अपना बयान और अपने कथन और वो सारी चीज़ देना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको एक जगह बताई गई, वहाँ पे हमारी टीम भी पहुँच गई सिविल में और उनका फैमिली भी आ गई। और उसके बाद वहाँ पे लड़की के बयान कल शाम को देर रात में दर्ज हुए थे और जिसमें उसने 2 अज्ञात लोगों द्वारा छेड़छाड़ की घटना बताई थी। उस समय उसने ये बताया लड़की ने कि ये टॉयलेट करने गई थी, उसी बीच उसको चक्कर आ गया। जब चक्कर से उसको जब उसके ऊपर कोई पानी डाला, जब चक्कर से उसे होश आया, जब बेहोशी से, तो उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की कोशिश की, उसको फिर से बेहोश हो गई और जब उठी तो वो हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी थी और उसके भाई और उसकी मदर वहाँ पे आई थी और जो फिर उसको ले जाके उन्होंने एडमिट कराया था। ये उसने कल बयान में दिया था, जिसके आधार पे हमने 354 पुरानी धारा IPC के अंतर्गत उसमें अज्ञात 2 आरोपियों के खिलाफ किया। इसके साथ साथ हमने एविडेंसेस भी कलेक्ट करना शुरू किए थे, क्योंकि हमारे पास एक फुटेज आया था जिसमें स्ट्रेचर पे उस लड़की को ले जाते हुए दिख रहे थे, तो हमने उसको पूरा बैक ट्रैक किया, तो कब आई कब गई, वहाँ पे कैसे आई। तो उसमें हमने ये देखा कि लड़की अकेले ही बाहर आ रही है और
जो प्रतीत हो रहा था कि पूरे होश आवाश में थी। और फिर हमने वापसी का भी देखा तो वापसी भी अकेले आ रही है। और फिर उसके बाद उसके जब माँ और भाई दिखे तो उसके बाद उसको वो अनकॉन्शियस सी होने लगी थी। और उसके बाद उसके भाई और माँ ने उसको एक राहगीर की मदद से हॉस्पिटल गेट तक ले गए, फिर वहाँ से स्ट्रेचर से उसको एडमिट कराया गया। तो जब हमने उससे ये पूछा कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, तब उसने फिर और घटना को उसने खुलासा किया कि एक वार्ड बॉय है महेंद्र, इसकी माँ करीब 20 दिन से एडमिट थी। ये लड़की करीब 7-8 दिन पहले वहाँ से अटेंडर के रूप में अपनी माँ के साथ रह रही थी। वहाँ पे उसका महेंद्र से संपर्क हुआ, महेंद्र इसको कॉल करता था, इसने भी उसको कॉल करना शुरू किया था। तो फिर महेंद्र ने उस दिन को इसको लड़की को बुलाया था कि सुपर स्पेशलिटी के गेट के आगे आके मिलना। और जब इसकी माँ और भाई सो गए थे तो फिर ये वहाँ गई थी। इसके बाद वहाँ पे महेंद्र इसको, लड़की के बयान के अनुसार महेंद्र इसका हाथ पकड़ के अब कहा था कि मेरे घर चलो, पास में मेरा घर है, तो वहाँ पे ले आने के से हाथ उसका पकड़ रहा था। और तभी महेंद्र के पास फ़ोन आया कि इस लड़की को ढूंढा जा रहा है। और तो फिर महेंद्र ने उसको बताया कि तुम तुरंत वापस जाओ, मेरा नाम मत लेना और किसी को बताना नहीं कि मैंने बुलाया था। तो उसके बाद फिर लड़की वो वापस चली आती है। लड़की का कहना है कि जब वो वापस जा रही थी उसी बीच रास्ते में उसको 2 लोग एक बाइक से आए, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की। और फिर उसके बाद वो दौड़ के वापस आई और जैसे ही हनुमान मंदिर के पास पहुंची वो बेहोश हो गई थी। और तभी तक उसके भाई और उसकी माँ आ गए, उन्होंने उसको राहगीर की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और अभी हमने पूरे फुटेज इसमें इकट्ठा किए हैं और काफ़ी चीज़ें जो उसके कथन है उससे कई सारी चीज़ें, हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं। और अभी हम एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं। महेंद्र को इसमें आरोपी बनाया जा रहा है और जो 2 अज्ञात लोग हैं उनको इसमें पतारासी की जा रही है, उनको भी पता किया जा रहा है कि किन 2 व्यक्तियों ने इसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ किया था और अन्य किसी की संलिप्तता है तो उसके बारे में जांच की जा रही है इसमें। और बच्ची का हमने एक पैनल के थ्रू एक पूरा मेडिकल भी कराया कि किसी तरह का अंदेशा को हम रूल आउट कर दें, इसलिए उसका पूरा मेडिकल भी कराया गया। और उसमें भी उसको कोई एक्सटर्नल इंजरी, कोई बाहरी चोट वगैरह कोई चीज़ नहीं आई है। बाकी हमने कुछ फिर भी हमने कुछ प्रिजर्व करा दिया स्लाइड्स वगैरह, ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमको काम आ पाए।